मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट तक आवाज आ रही है सभी को? हेलो सभी लोग, आवाज आ रही है लास्ट तक? एक बार जोर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जयपुर से आया हूं 1400-1500 किलोमीटर चल के, अभी आप आए 50-100 किलोमीटर से, और मैं बोल रहा हूं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। समझ चले? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 250 लोग बैठे होंगे, आवाज अच्छी होनी चाहिए कि बाहर पता चले होटल वालों को कि अंदर एक रूम में कोई सेमिनार हो रहा बड़ा जबरदस्त। तो एक बार लास्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड दोस्तों, मेरा नाम दीपक लांसर है और मैं जयपुर से आप लोगों के बीच में आया हूं और लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं ये एक चीज आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप ये सोचते होंगे यार ये देखो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, ये गंजा जो है हमसे गुड मॉर्निंग बुलवा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जिस इंडस्ट्री से आप और हम बिलोंग करते हैं ना, इस इंडस्ट्री में पैसे से ज्यादा अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो चाहिए होता है जोश और जुनून। Am I right? Yes or no? देखो मेरे को पीछे से आवाज आनी चाहिए, आगे तो मेरे को पता ही है। Yes or no? और मैं जो भी सेशन आपके साथ में करूंगा, मैं एक ही चीज आप लोगों से चाहूंगा कि एक एक चीज में जब मैं आपका रिएक्शन मांगू तो रिएक्शन मिलना चाहिए। ओके? तो दोस्तों अपनी 3 MBA, 4 जॉब और 2 बिजनेसेस करने के बाद में 6 सितंबर 2016 को मैं इस बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री में आया जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री। बाजार में पता नहीं लोग क्या बोलते होंगे, मेरे लिए ये इंडस्ट्री है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रेडिशनल लोग हैं जो पैसा कमाने की बातें करते हैं, उनके पास 2 ही सिस्टम है, या तो जॉब करवा लो या बिजनेस करवा लो। यस और नो? आवाज डाउन क्यों हो रही है? यस और नो? और जॉब करने वालों की स्थिति मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं, क्योंकि मैंने 4 जॉब करके छोड़ी है। जॉब करने वालों की हालत देखो, एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था और इंटरनेशनल सर्वे में यह बताया गया कि जो व्यक्ति जॉब करता है वो अपनी इनकम का 33% ही सेव कर पाता है, 66% उसका खर्च हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, किसी आदमी की तनख्वाह अगर 30,000 रुपए है तो महीने में वो 10,000 ही बचा पाता है, 20,000 उसका खर्च हो जाता है। यस और नो? यस और नो? खर्च हो जाता है। लेकिन हमारी तो हालत ये है कि 25 तारीख तक वो 30 भी खत्म हो जाता है और 26 तारीख को दोस्त को फोन करके कहते हैं 5,000 रुपए दे, 1 तारीख को पैसा आएगा तेरे को वापस दूंगा। यस और नो? अरे मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस और नो? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, 30,000 रुपए कमाने वाला अगर बहुत ज्यादा सेविंग करता है, 10,000 रुपए अपने अकाउंट में बचा पाता है। और मैं अगर एक कैलकुलेशन को पकड़ के चलता हूं कि एक बच्चा पैदा हुआ और अपनी उम्र के 25 साल तक उसने अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके एक एजुकेशन ली और 26 साल की उम्र में उसने नौकरी करना स्टार्ट किया और अपने अगले 50 साल, यानी जब तक वो खुद का 50 साल का नहीं हो जाता तब तक वो जॉब करेगा। 25 साल उसके पास पड़े पैसा कमाने के लिए, और अपने 25 साल में मैं ये मान के चलता हूं कि पहले दिन से उसकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए महीना है। तो कोई मुझे बताएगा कि 1 साल का कितना हुआ? 1 लाख का कितना? 1 साल का कितना हुआ? 12 लाख रुपए हुए। तो 25 साल में कितना कमाया उसने? कितना कमाया? 25 साल में कमाया 3 करोड़ रुपए। कितना कमाया? अब सोच के देखना दोस्तों, एक इंसान ने जन्म लिया, उसके बाद अब वो कमाने का मौका उसके पास नहीं है, पूरी जिंदगी उसने दे दी, भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी हमने दे दी। और 1 लाख रुपए पहले दिन से तनख्वाह पकड़ के चलता हूं तो पूरी जिंदगी में हमने कितना कमाया? 3 करोड़ रुपए। और इंटरनेशनल सर्वे वही कहता है कि जिसकी जितनी तनख्वाह है वो वैसी उसकी लाइफस्टाइल है। कहने का मतलब जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है वो एक्टिवा में तो चलेगा नहीं, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करेगा। तो कहने का मतलब है 66% पैसा उसका वहां भी खर्च होना है। फाइनली उसके अकाउंट में कितना बचा? कितना बचा? 3 करोड़ में से अगर 66% पैसा खर्च हो गया तो उसके खाते में बचा कितना? 1 करोड़ रुपया बचा। कितना कितना बचा? 1 करोड़ रुपए। कहने का मतलब पूरी जिंदगी में उसने क्या कमाया? 1 करोड़ रुपए। और दोस्तों मैं आज आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप जिस भी लोकेशन में रहते होंगे वहां पर एक ढंग का 3 BHK भी 1 करोड़ में नहीं आ रहा है अच्छी सोसाइटी में। यस और नो? तो फिर हम पैसा कब कमाएंगे? और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों पैसा कमाना है। जॉब वालों के लिए मैं, आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? अरे ईमानदारी से हाथ ऊपर करो ना। कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जो अपनी बंक मार के भी आए? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और आपके समझ में आ जाएगी जॉब क्या चीज होती है। मैं एक दुकान पे गया। कहां गया? देखो सारे लोग जवाब देंगे। मैं एक दुकान पे गया, दुकान पे एक काउंटर था, काउंटर के पीछे दुकानदार था और आगे मैं था।
मैंने देखा कि काउंटर के बाहर एक लकड़ी का फंटा रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो जब मैं वो दुकानदार से बातचीत कर रहा तो मैंने कुत्ते को बड़े ध्यान से देखा। कुत्ता मस्ती से उस लकड़ी के फंटे पे बैठा है, लेकिन जैसे ही वो हिलता है तो उसके मुंह से आवाज आती है चू। कैसी आवाज आती है? पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है। कैसी आवाज आती है? सारे बोलेंगे एक साथ, कैसी आवाज आती है? चू। फिर वो कुत्ता थोड़ी देर बाद में चुप हो जाता है, जरा सा फिर हिलता है, फिर आवाज आती है। मजा नहीं आ रहा, नीचे उठो। वो कुत्ता जैसे ही फिर हिलता है थोड़ा सा, तो फिर आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? चू। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। अब मैं उसको बड़ी बारीकी से नोट कर रहा हूं, वो शांति से बैठा है, लेकिन जैसे ही हिलता है तो फिर आवाज आती है। ऐसी आवाज आती है, सारे एक साथ बोलेंगे आवाज चू। और जब भी बुलवाऊंगा बोलना पड़ेगा। फिर वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ा सा हिलता है, फिर आवाज आती है चू। आप सीख गए सब लोग। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि इस कुत्ते को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो दुकानदार कहता है नहीं कुत्ते को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ये जैसे ही जरा सा हिलता है ये आवाज निकालता है, कैसी? क्या कर रहे? आवाज कैसी निकालता है? चू। तो दुकानदार कहता है नहीं सर आप समझे नहीं, कुत्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिस लकड़ी के फंटे पे बैठा उसमें इतनी सी कील बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? इतनी सी कील बाहर निकल रही है, और वो जैसी तरह से हिलता वो कील उसके चुभती है, और फिर जैसी चुभती है तो आवाज निकलती है। कैसी आवाज निकलती है? चू। तो दोस्तों यही नौकरी वालों का हाल है। नौकरी वाला आदमी जरा सा हिलने की कोशिश करेगा, आवाज निकलेगी चू। अल्टो गाड़ी है, होंडा सिटी खरीदनी है, मन में है, जाता शोरूम में टेस्ट ड्राइव लेता है, जैसी रेट सुनता है आवाज निकलती है। आवाज निकलती है चू। बड़ा मन करता है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, एक बढ़िया सा विला लेता हूँ, गाड़ी लेके निकलता है, जैसी विला दिखता मन में आता है यार ये विला तो मेरे को लेना चाहिए, बहुत सुंदर है, मेरा मन बहुत बड़ा मन करता है। जैसे उसकी रेट सुनता है उसकी आवाज कैसे निकलती है? चू। ये जॉब वालों की हालत है। और बिजनेसमैन वालों की तो और भी बुरी हालत है, क्योंकि एक नौकरी करने वाला आदमी महीने में कितनी छुट्टी मारता है? एक नौकरी करने वाला आदमी महीने कितनी छुट्टी मारता है? 4 या 5। और बिजनेसमैन करने वाले को तो वो छुट्टी भी नहीं है। पर एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर अगर एक महीने में 30 दिन है तो मैं 30 दिन छुट्टी मारता हूं और पैसा उन सबसे ज्यादा कमाता हूं। इसलिए नेटवर्किंग की पावर को समझो। ये सुनो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत से लोग नेटवर्किंग में जो नहीं समझते होंगे, पता नहीं बाजार में क्या क्या बोलते होंगे। 4 सितंबर 2016 को दोस्तों मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे को एक एक चीज की तारीख याद है, जब मैं पहली बार ऐसे एक मीटिंग में बैठा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था मैं ये काम करूंगा। लेकिन जैसे मैं उस काम को लेकर के बाजार में गया तो लोगों ने मेरे को बेवकूफ बता दिया, बोले तू 3 MBA करके आया। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, जब मैंने मेरी जिंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए 27 दिन के अंदर बनाया। कितने दिन में बनाया? कितने दिन में बनाया? 27 दिन में। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, जब मैं बनाया वर्ड बोल रहा हूं तो बारीकी से समझना, पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में बहुत फर्क है। यस और नो? यस और नो? तो आवाज क्यों नहीं बोल रही? पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी जिंदगी निकल गई, लोगों के समझ में नहीं आया। लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्किंग जो कर रहा है बिजनेस पैसा बना रहा है। वो हिलता भी नहीं होगा, टन करके मैसेज आता है ये पकड़ तेरा पैसा। समझ में आ रही बात? ये नेटवर्किंग की पावर होती है। और दुनिया में कहां नेटवर्किंग नहीं है? धीरू भाई अंबानी मर गया, रिलायंस बंद हुई? अरे बोलो ना, बंद हुई क्या? अभी मुकेश अंबानी चला गया तो रिलायंस बंद होगी? अरे क्यों नहीं बंद होगी? क्योंकि 2-2.5-3 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया भाई। उन सबको उनकी सैलरी जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसा किसको आना है? मेरे को आना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ रहे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में कि मुझे एक और कहानी याद आ रही है, और वो कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्त थे, दोनों ने डिसाइड किया कि यार जिंदगी में कुछ करना है यार, पैसा बनाना है, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि पैसा बनाने का कोई फॉर्मूला निकालते हैं। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला कि कल सुबह अपन उठ करके शहर में जाएंगे और एक भैंस लेकर के आएंगे। क्या लाएंगे?
एक भैंस खरीद के लाएंगे, फिर उसका दूध निकालेंगे, उसको बेचेंगे और बेच करके फिर और पैसा बनेगा, फिर 1 से 2 भैंस होगी, 2 से 4 होंगे, 4 से 8, 16 ऐसे करके फिर अपनी डेयरी होगी और डेयरी के बाद में अपन एक मिल्क प्लांट डालेंगे और अपन क्या बन जाएंगे? अपन क्या बन जाएंगे? करोड़पति। दोनों ने कहा यार ओके, तो दोनों ने डिसाइड किया कि सुबह 10 बजे बस स्टैंड पे मिलेंगे और शहर चलेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? अब होता क्या है, सुबह 10 बजती है, 2 में से एक ही आदमी खड़ा है बस स्टैंड पे। हेलो, सुन रहे हो? 2 में से एक ही आदमी खड़ा है। अब मैं पूछूंगा बाद में तुम दोनों में से कौन से हो। 2 में से एक ही आदमी बस स्टैंड पे खड़ा है, 10 बजे वाली बस आई, उसने देखा यार दूसरा आदमी नहीं आया, वो बस चलेगी, कोई बात नहीं। 10:30 बजे वाली बस आई, उसने वेट किया, लेकिन देखा दूसरा आदमी नहीं आया, वो भी चली गई। लास्ट बस थी 11 बजे की, उसने कहा यार वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तो जो बोला वो उस पर रहूंगा। वो बस में बैठ के गया, उसने वैसा ही किया जैसा प्लान था उसका। वो एक भैंस लाया, उससे 2 करी, 4 करी, डेयरी प्लांट करा, ये सब करा, वो सब। अब बढ़िया तरीके से करोड़पति बनने के बाद में एक दिन उसको याद आई कि एक दिन अपने गांव चल के देख लूं, तो उसने अपनी मर्सिडीज निकाली। मर्सिडीज निकाल करके जैसे ही वो गांव में एंटर किया तो एक पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा हुआ था। अब आप समझ तो गए होंगे कौन बैठा था। समझ में आ रहा कौन बैठा था? तो उसने मर्सिडीज रोकी, मर्सिडीज रोक करके उसके पास में गया और जाकर के बोलता, अबे तू पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? कह रहा भाई मेरे को यही काम है रोज का। तो बोले अच्छा, तो तू आया क्यों नहीं उस दिन? देख मेरे पास में पैसा आ गया, मैं करोड़पति बन गया, मर्सिडीज ये वो अटरम शटरम 50 चीजें हो गई, तो तू उस दिन आया क्यों नहीं? मैंने तेरा वेट किया, 10 बजे वाली बस 10:30 11 बजे में तो मेरे को जाना ही था। वो बोला यार भाई एक बात बोलूं क्या? प्लान तो अपना सॉलिड था, लेकिन जैसे ही मैंने वो प्लान घर जाके अपनी बीवी को बताया, जैसे ही वो प्लान मैंने घर जाके अपनी बीवी को बताया कि ऐसे ऐसे हम बाजार में जाएंगे, एक शहर में एक भैंस खरीद के लाएंगे, तो बीवी ने मेरे को एक बात बोली, अगर वो भैंस मर गई, अगर वो भैंस मर गई, यही हो रहा दोस्तों, कई लोगों की तो भैंस काम शुरू होने से पहले ही मर गई। हो रहा नहीं हो रहा है? अब हो रहा नहीं हो रहा? बहुत लोग यहाँ से मोटिवेट होकर जाएंगे, अभी सबकी यूं लगेगी और चलो 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 यार आगे कोई काम बता दिया ढंग का, लेकिन घर जाते क्या होता है, बीवी दिखेगी सबको, दिखेगी ना, और भैंस वही मर जाएगी। और जो आदमी यहाँ से थोड़े से मोटिवेट होकर के और घर जाते हैं और घर जाके जिनकी हवा निकलती है ना दोस्तों, अपने आप को डॉक्टर को चेक कराना, ये एक तरह का सिंड्रोम है, इसको बीमारी बोलते हैं हम। क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने की ठानी, करा कुछ नहीं। आप समझ रहे मैं कहने के जा रहा हूं? अभी एक चीज और बताता हूं, और इसमें से बहुत सारे लोग, मैं भगवान करे ऐसे लोग यहां ना बैठे हों, लेकिन बैठे हो तो समझ जाना, इट इज अ हाई टाइम। मैं आपको कुछ चीजें अभी बहुत बारीकी से समझाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, समझ लो। इस धरती की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसके पास पैसा है वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, लेकिन उसको पैसा है, वो उसको दुनिया क्या देती है? सक्सेसफुल है। और जो इतना पढ़ लिख करके भी साला साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे घूम रहा, दुनिया क्या कहती है? सक्सेसफुल नहीं है। तो आप इस चीज को समझो, पैसे से बड़ा मोटिवेशन धरती पे नहीं है। जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा कौन? शेर। बचपन से पढ़ा। अब ये बात है ना, उस जंगल में एक बंदर को पसंद नहीं आई, कह रहा यार डेमोक्रेसी का जमाना है, सारी दुनिया वोट डालती है, हर बार यही राजा, इस बार इलेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इस बार अपन क्या कराएंगे? जंगल में इलेक्शन करवाएंगे। उसने क्या करा, सारे जानवरों को इकट्ठा किया, अपनी तरफ कर लिया और उनको कन्विंस कर लिया, क्योंकि बंदर की आदत है कन्विंस करने की। तो उसने सारे जानवरों को कन्विंस कर लिया, बोले अपन इलेक्शन कराएंगे। सारे जानवर गए शेर के पास में, बोले भैया अब से जंगल का राजा परमानेंट तुम नहीं रहोगे, अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो जीतेगा वो राजा। शेर ने कहा ठीक है कर लो भाई इलेक्शन। इलेक्शन का दिन आ गया। अब एक तरफ तो शेर, दूसरी तरफ कौन? अब बंदर, जिसने कन्विंस किया वो खड़ा होगा, बंदर खड़ा हो गया। इलेक्शन शुरू हुआ। सारे जानवर सोचे यार कोई नई चीज ट्राई करते हैं। सारे वोट किसको चले गए? सारे वोट किसको चले गए? बंदर को। अभी राजा कौन जंगल का? हेलो, मैंने क्या बोला? आवाज पीछे से आनी चाहिए। जंगल का राजा कौन हो गया? वो बंदर हो गया। बंदर ने क्या करा, उसी रात पार्टी रख दी। बोला आज जंगल में पार्टी।
अपन ने पूरी सल्तनत चेंज कर दी, ठीक है। आज से अपन राजा। बड़ी शानदार पार्टी रखी, पार्टी में सारे जानवर नाच रहे थे, कूद रहे थे। इतनी देर में खबर आई कि एक बकरी गायब हो गई। क्या गायब हो गई? साला इतने सालों में, इतनी पीढ़ियों में एक जानवर गायब नहीं हुआ, पहली रात पार्टी करी, बकरी गायब। टेंशन में आ गए सारे जानवर, ये क्या हो गया? सारे जानवर भागे भागे गए शेर के पास में। अरे बोले राजा जी, बोले क्या? बोले बकरी गायब हो गई। बोले अब तो मेरे पास में साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। राजा कौन है? राजा कौन है तुम्हारा? बंदर। बोले उसको जाके बोलो। सारे के सारे बंदर के पास में गए। बंदर एंजॉय करने में लगा था ना भाई, उसको रोका, रुक रुक रुक। बोले क्या हो गया? बोले यार बकरी गायब हो गई। वो बंदर ने क्या करा, जैसे ही उसको पता लगा, भाई भाग के गया पेड़ के ऊपर। इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद रहा है, उस पेड़ से इस पेड़ पर कूद रहा है, इधर उधर। मतलब सारे जानवर नीचे से देख रहे कर क्या रहा है, इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। अब कई देर हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। जानवर देखे यार ये हो क्या रहा है। सारे जानवरों ने उसको कूदते 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 को बेचारे को रोका। अरे रुक 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 रुक। वो रुका, रुकते बोले फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या काम है? अरे बोले बकरी मिली। यार बकरी तो नहीं मिली, लेकिन मेरी मेहनत में कमी है तो बता। अबे ऐसी मेहनत का क्या करना है? बात समझ में आ रही है? आप देखिए, मेरे को मराठी कम आती है, पर आप मेरी बात समझ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है बॉस। और मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। हम बार बार क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे यार ये क्या नया तमाशा लेके आ गए लोग। नहीं सुना वो जेब में हाथ डाल के क्यों बैठा है? सुना तो सबने ही है। बिटकॉइन का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना। 2009 में आया था, अपन सब जिंदा थे ना? थे कि नहीं थे? कितने का था? 6 रुपए का। 6 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। लेकिन हम कर क्या रहे थे उस वक्त पता है आपको? हम 2 दोस्त बुलाते थे, आजा। ये सब इंटरेस्ट की बात होती है, माइंडसेट की बात होती है। इंटरेस्ट लोगे तो चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो चीज समझ में ही नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? 2009 में बिटकॉइन आ चुका था और हमारे पास में पैसा भी पड़ा था, लेकिन हम लगे थे कहां? 50-50 रुपए की बियर खोल खोल के खुद भी पी रहे, दोस्तों को पिला रहे। अभी वो बोतलें घर में पड़ी है तो सर पे मारना। वो खाली बोतल भी कितने की पड़ गई अपने को? अरे 50 लाख की पड़ गई। अभी 17 लाख चल रहा है उस बोतल का भाव। चीज समझ में आ रही है? अब कई लोग बोलते हैं अरे यार सर वो तो 2009 की बात थी, चलो वो तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करें, अब तो चला गया। यस और नो? यस और नो? तो मैं बताऊं 2021 में एक आया था, शिबा इनू का नाम सुना है? सुना नहीं सुना? 2021 कब था? 2021 कब था? पिछले साल। बहुत पुराना टाइम तो थोड़ी ले गया मैं आपको। 2021 कब था? साला 100 रुपए की चीज 42,000 रुपए गई, तब कहां थे भाई साहब? बोतल 100 रुपए की तब भी खोल के पी रहे थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, आप इसको समझो, ये क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत है? क्यों लोग इसके पीछे लग रहे हैं? मैं आपको मोनेटाइज की बात बताता हूं। आप मुझे एक कॉइन का नाम बताओ, एक टोकन का नाम बताओ जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और गेमिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बताएगा? पबजी ने तो मेरे को कोई बता रहा था लोगों की गर्लफ्रेंड ने छुड़वा दी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप समझ रहे हो? जिस आदमी को पबजी खेलने की आदत है, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता तो क्या करता वो? साइड हट, अभी अपनी फाइट चल रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और दोस्तों पैसा कितना इंपॉर्टेंट है मैं आज आपको बताता हूं, और वो भी नेटवर्किंग में। आप में से कितने लोग शादीशुदा है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। और जिसने 2 करी है वो 2 हाथ ऊपर करो। मेरे को तुम्हारे तो कोई भी नहीं दिख रहे, जेब में हाथ क्यों डाला? शादी सबने कर रखी है? यस और नो? शादी सबकी है। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, घर पे जाके ईमानदारी से वो काम करना, और जो जवाब आए ना वो जवाब अपने तक रखना। करना क्या मैं बताता हूं। आज शाम को अपने घर जाना, फैमिली बैठी होगी, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, जैसे ये एज यूजुअल जाते हो वैसे ही जाना, वैसे ही मिलना, वैसे ही बातचीत करना। और शाम को रात को जब सब सो जाए, पूरी फैमिली जब सो जाए, ध्यान से सुनना सब लोग, जब पूरी फैमिली सो जाए, रात को 1-2 बजे उठना। क्या करना? रात को 1-2 बजे उठना, और उठ करके जब आपका परिवार आपकी आंखों के सामने सो रहा हो तो थोड़ा दूर जाकर के उस सोते हुए परिवार को देखना,
और देख करके दो सवाल करना खुद से। पहला सवाल कि ये जो परिवार इतने सुकून से सो रहा है, वो कौन सा एक आदमी है जिसके पीछे ये परिवार इतने सुकून से नींद निकाल रहा है? खुद से पूछना। चिल्ला के पूछोगे तो उठ जाएंगे, मार भी पड़ सकती है। मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला सवाल खुद से करना है, अपने परिवार को सुकून से सोते हुए देख करके कि वो कौन सा एक आदमी है जिसके पीछे ये परिवार इस सुकून से सो रहा है। तो जवाब क्या आएगा? बोलती कैसे तुम लोग? जवाब क्या आएगा? मैं। और जब जवाब मैं आए ऐसे ही सोएगा? बिल्कुल नहीं। और अगर जवाब ना होना तो आपको मोनेटास कंपनी करने की सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अगर आज मैं मोनेटास को मेरे नीचे नेटवर्क में खुदा ना खास्ता ही छत गिर जाए और अपन सब स्विच ऑफ हो जाए, वो आपके घर पैसा जाए नहीं जाए मुझे नहीं पता, मेरे घर जाएगा। आप समझ रहे हैं नेटवर्किंग क्या चीज होती है? लोग समझ ही नहीं पाते और नहीं समझ पाते, इसीलिए सारा सब कुछ होता है। पैसे की पावर को समझो, पैसा बनाने के सिस्टम को समझो। कमाने वालों को देखना है तो कुछ नहीं करो, कुछ भी मत करो, बाहर निकलो, रोड के किनारे बैठो, एक कप चाय लेके देखो कौन भाग रहे हैं रोड पे। ये सब कमाने वाले भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, इधर जा रहे हैं सामान लेके घर पे सोने के लिए। लेकिन पैसा बनाने वाले लोग कौन है? शांति से बैठे हैं, कहीं ना कहीं बैठे सेमिनार कर रहे हैं मस्ती से, ओके यस नेटवर्क बन रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जब पूरी जिंदगी भर का पैसा, पूरी जिंदगी भर का पैसा अगर मैं बोलूं 6 महीने और साल भर में कमाना है, जोर तो आएगा। यस और नो? और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोचते होंगे कि यार देखो एक होता ना हौसला आदमी को, एक जुनून जोश कि यार मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को प्रॉब्लम्स आती है तो मैं घबरा जाता हूं। मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही है, बहुत अच्छी चीज याद आ रही है। सुल्तानपुर यूपी की एक लड़की थी जिसका जन्म 8 अप्रैल 1988 में हुआ। 22-23 साल की उम्र में, लगभग 2011 में, क्या एज रही होगी लड़की की? 20-22 साल की एज रही होगी। 20-22 साल की एज की एक लड़की एक ट्रेन में बैठ करके दिल्ली जाती है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन थी तो उसको स्पोर्ट्स खेलने का शौक था, और एक टूर्नामेंट के अंदर वो दिल्ली जा रही होती ट्रेन में। रात को लगभग 12:30-1 बजे के बीच में उसने एक पतली सी सोने की चेन पहनी थी। कुछ बदमाश आते हैं और वो चेन खींचने की कोशिश करते हैं। वो लड़की उन बदमाशों से भिड़ जाती है। 22 साल की लड़की 3-4 बदमाशों से भिड़ जाती है, लेकिन क्योंकि बदमाश बहुत ज्यादा थे, उन्होंने क्या करा, उस चेन के लालच में उस लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अब लड़की की किस्मत सुनना, हम बोलते हैं ना हमारी किस्मत में ये नहीं था, हमारी किस्मत में ये नहीं था, है ना? उस लड़की की किस्मत देखना, एक छोटी सी चेन के पीछे उसको रात को 1 बजे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। और किस्मत देखो कि जब वो गिरी तो बगल में दूसरी पटरी थी, उसी वक्त दूसरी ट्रेन आ गई और उसका बायां पैर कट गया। एक पैर जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर और दूसरा पैर तो पूरा कट गया। चलो ये भी एक बात मान लेते हैं कि हो सकता है वो भी किस्मत हो, लेकिन एक ट्रेन निकल जाए तो दूर की बात है, 20 से 22 ट्रेनें उस रात को निकली उसी टूटे हुए पैर के ऊपर से। एक हिस्सा पटरी के उस तरफ और एक हिस्सा पटरी के इस तरफ, और ट्रेनें निकल रही है, लड़की जिंदा है, 22 साल की लड़की। उतना भी भगवान को मंजूर नहीं था, लेकिन पटरियों के किनारे आपने चूहे देखे कितने बड़े बड़े होते हैं? देखे किसी ने? देखे? नहीं देखे तो महसूस करना, इतने बड़े बड़े थे। वो आ गए 15-20 वो आ गए, और वो क्या कर रहे थे पता है? जो उसका एक पैर कट के दूसरी तरफ गिर गया उसको नोचने लग गए, और ये सब उस लड़की ने आंखों से देखा। 22 साल की लड़की। आप में से बहुत से लोग हैं ना, अगर अभी आपकी एक उंगली भी टूट जाए, कट जाए, गिर जाए, आप ही हो जाओगे ये क्या हो गया, जिंदगी खत्म, कर ही कुछ नहीं सकते, बने कुछ नहीं सकते, हो कुछ नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह उस लड़की को लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो जिंदगी और मौत से लड़ी, इतना सब कुछ देख करके भी। और देखने के बाद में भी जब वो अपनी मां से बात करती थी तो मां को एक ही चीज कहती थी कि मैं इस धरती पे आई हूं तो कुछ बनने के लिए आई हूं, और भगवान ने इतना करके भी मेरे को जिंदा रखा है तो कुछ तो करूंगी।
ये होती है जिद। कुछ तो करूंगी और मां का दिल क्या होता है, जब बच्चा बोलता है तो क्या बोलती है, हाँ बेटा तू करेगी। और उस लड़की ने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, उसकी चोटी को टच डाउन करूंगी। और वो लड़की और कोई नहीं है, अरुणिमा सिन्हा। कितने लोगों ने नाम सुना है? सुना है? सुना है ना? मैंने कोई कहानी तो नहीं सुनाई। वो लड़की ने एक पैर जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर और रॉड थी और दूसरा पैर ही नकली था, माउंट एवरेस्ट को टच किया। हम कई बार सोचते हैं कि काम हम कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। नेटवर्किंग हम कर ही नहीं पाएंगे, नेटवर्क हम बना ही नहीं पाएंगे, वो हमसे हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम तो आएगी। हम जब 100 लोगों से बात करते हैं तो 20 ही लोग हमसे कन्विंस हो पाते हैं। और ये तो दुनिया का नियम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर नेटवर्क बनाओ। आप समझो, अगर आज आपके नीचे एक ग्रुप है जो वर्क कर रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पैसिव इनकम का जो मजा है ना, आप लोग अगर एक्चुअल में फील करोगे, उससे बढ़िया कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कभी अगर किसी शोरूम में जाओगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे पसंद क्या है, ये नहीं देखना उसका टैग घुमा घुमा के, नहीं तो आवाज निकलेगी, आवाज निकलेगी, चू बंद हो गई। लोग सील पैक हो गए बहुत से लोग। आज नौकरियां छूट जाएंगी कहीं की। चलो अब बात करते हैं दोस्तों मोनेटास के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। किसी को कोई डाउट है? मैं आज आपको बता दूं दोस्तों, ये क्रांति है। दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। मैं आज आपको बताता हूं, जब मैं छोटा था, और देखो हम लोग कितने लकी हैं, हम जो जनरेशन है, मैं हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूं, हम लोग कितने लकी हैं कि हम उस पीरियड से उस पीरियड के बीच में पैदा हुए हैं जहां सबसे ज्यादा क्रांति हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्रिप्टो सुनी तक नहीं, वो तो चल पड़े। और हमारे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं वो पहले दिन से मोबाइल पे पबजी पे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि टेलीफोन भी आता था ऐसे करने वाला। सोचो हमने क्या क्रांति देखी है। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी बात करते थे तो एसटीडी कोड लगाते थे, यस और नो? और उसके बाद में फिर पेजर आया, पेजर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल की स्क्रीन आई तो यूं गिरते यूं लगता था टूट जाएगी। अभी गिर गिर करके चेक करते हैं, नहीं टूटता है। अब तो स्क्रीन ही फोल्ड हो गई। टेक्नोलॉजी देखो, टायरों के पंचर बनाने का सिस्टम खत्म, ट्यूबलेस टायर आ गए, कोई सिस्टम ही नहीं है। गाड़ियों में देखो, हर चीज में अपग्रेडेशन हुआ है, पैसे में भी अपग्रेडेशन हुआ है। दिस इज नथिंग बट अ मनी। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। आप समझ रहे मेरी बात को? और ये एक क्रांति है। मैं आज आपको बात बता रहा हूं, 2016 में जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया, मैं ऑलरेडी 7 साल लेट था। और कितना कोस रहा था अपने आप को कि मैं 7 साल लेट हूं। और आप में से बहुत से लोग जो आज इसको समझ रहे होंगे, अब आप समझ लो आप मेरे से भी 7 साल लेट हो। और पूरे वर्ल्ड में अभी 6, 7, 8% लोग इसको जानते हैं। अरे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोनेटास की सप्लाई कोई बताएगा कितनी है? मोनेटास की सप्लाई कितनी है? 2 करोड़ बाकी है। टोटल कितनी है? 4 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़। अरे साला एक भी नहीं मिलेगा किसी को। अभी मिल रहा तो भाव खा रहे। समझ में आ रहा है? अभी मिल रहा है तो भाव खा रहे, लेना ही नहीं। अभी हमें लेना कब? जब साला ये 50 का हो जाएगा। जब इंटरेस्ट नहीं ना लोगों को। 2009 में बिटकॉइन आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 2009 में एक और आ गई थी, सनी लियोनी, सब उसमें लग गई, पूरी स्टडी करी, बिटकॉइन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सीरियस बात बता रहा हूं, अपने ऊपर लेके देखो। क्या हमारे जेब में 100 रुपये निकाल? अरे एक बात बताओ, 2009 में किसी के 100 रुपये गिर भी गया होगा तो उसने सीरियस नहीं लिया होगा। अभी ये मान के चलो साला 1 करोड़ गिर गया हमारा। तो जितनी सप्लाई है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, 130 करोड़ की आबादी है। किस्मत हमारी अच्छी है कि हम क्रिप्टो के अंदर है पहले दिन से। लोगों को एक भी नहीं मिलने वाला मोनेटास। और गेमिंग प्लेटफॉर्म का मेरी नॉलेज ये कहती है, मैंने अभी तक कोई टोकन नहीं देखा।
पैलेज से एक्सचेंज में क्या चाहिए आपको? टेक्नोलॉजी तो सीखनी है। और अगर आप नहीं सीखोगे ना तो दोस्तों मेरी बात याद रखना, आपके बच्चे कोसेंगे आपको कि एक मौका था पैसा बनाने का और फिर भी तुम क्या करते रहे? आवाज निकालते रहे। कैसी आवाज निकालते रहे? कैसी? तो एक बार सारे लोग दिल से आवाज निकालेंगे मेरे साथ, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, आपके लंच और के बीच में मैं आ नहीं सकता। तो दिल से सारे लोग एक बार खड़े होकर आवाज निकालेंगे। खड़े होके शाबाश, सारे लोग खड़े हो।